श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय। श्री राजा पृथुक ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर के क्या किया। तब जलंधर की पत्नी का पतिव्रता भ्रष्ट कैसे हुआ। श्री नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जा करके भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी व्रता स्त्री विंदा को पतिव्रता भ्रष्ट करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यापन के जा करके ठहर गया और रात में उसको स्वप्न दिया कि वह उनकी माया अद्भुत कार्य प्रसिद्ध हो गई है और वह फिर उनके माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा के रात में यह स्वप्न दिखाई दिया कि उसका पति नग्न होकर के सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़कर के वह काले रंग के कपड़े फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चाहों और सिंहासन सिंह का जीव है। वह सिर मुंडवाए हुए हैं। अंधकार से दक्षिण की दिशा की ओर जा रहे हैं। उसे अपनी नगर से समुद्र को में डूबा हुआ देख करके इस प्रकार से वह बहुत से भयानक सपने देख करके फिर वह तत्काल ही वह जगह पड़ी और स्वप्नों जाग पड़ी। वह स्वप्न में संबंध से विचार करने लगी कि इतने में उसने देखा कि सूर्योदय होने लगा है। वह देखते ही उसमें एक विचित्र दिखाई दिया कि वह कांतिहीन था। इससे उनके अनिष्ट हो जाना वह भयभीत होकर के रोने लगी। वह छत पर गई, अटरी पर गई, चढ़ गई, भूमि पर गई। उसे मार्ग में उसे कोई भी कहीं भी शांति ना मिली। तो वह फिर अपने 2 सखियों को साथ ले करके उस वन में गई, परंतु वहां पर भी उसको फल का पड़ी नहीं मिला। फिर वह जंगल में निकल गई। वह मार्ग वहां पर भी उसको चैन भी नहीं आया। वन में उसने सिंह के सामने 2 भयानक राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर के भय के मारे भागने लगी। उसी क्षण वह वहां पर उसके शिष्यों सहित एक मुनि तपस्वी आ गए। भयभीत वृंदा को उसके गले में हाथ डाल लिया, पर उसी अपनी रक्षा के लिए कहने लगी, याचना करने लगी। फिर वह मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन दोनों राक्षसों का वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ कि वह भय से मुक्त होकर के मुनिनाथ को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगी, हे कृतार्थ का ज्ञापन किया है। फिर उसने मुनि के अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशलता क्षेम का प्रश्न किया। मुनि के मौन होकर के आगे पीछे देख करके कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 वानर मुनि आ पहुँचे। पीछे देखना, पीछे 2 मुनि आ पहुँचे और समक्ष आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और जो ही मुनि के गुंडी सकेत दिए ज्योति त्यों ही वह उड़ गए, आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ से लेकर के मुनि के पास आ गए। तब वह वृंदा
अपने पति को मृतक हुए जान करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह अनेक प्रकार से वचन कह करके दारुण विलाप करने लगी। तब वह उसके पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कह करके दुखी होकर के सब से को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी का द्वारा युद्ध में मारा गया है, एतावत् जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शंकर मार देते हैं, वह कदापि जीवित नहीं होता। परंतु शरणागत की रक्षा का धर्म सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा करके इसे जलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार वह मुनि साक्षात विष्णु भगवान ही थे, जिन्होंने यह सब माया रची थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठ करके वृंदा को आलिंगन किया और वह अपना मुख चूमा और वृंदा के पति को जीवित हुआ देख करके अत्यंत हर्षित हुई, और तब वह हुई सब बातों को स्वप्न समझ करके पश्चात वृंदा साकाम होकर के बहुत समय तक वहाँ रहने लगी। फिर वह उसी वन में अपने पति के साथ विहार कर रहे थे। फिर एक दिन उसने सूर्योदय एवं संभोग के काल में संत ने अंततः भगवान विष्णु को पहचान लिया और अतः उन्हें दंडित करते हुए कहा कि ये बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील और धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम मायावी तपस्वी नहीं थे, तुम भगवान विष्णु ही थे। हे राजन, ऐसा कहा करके परम क्रोधित होकर के पतिव्रता ने अपने तेज से प्रकट करते हुए एक शक्ति का श्राप दिया, और जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षसों को मुझे दिखाई थी, वही दोनों राक्षस तुम्हारे किसी समय तुम्हारी स्त्री को हरण करके ले जाएंगे। वह इसका बिहार में दिखाई देंगे। दुखी बहुत होगे, तुम पत्नी के बिना बहुत दुखी होगे। वानरों की सहायता से ही तुम्हारे पत्नी को मिलेंगे। वह भ्रमण करोगे जंगल जंगल। यह सर्वेश्वर को इस समय तुम्हारा शिष्य माना है, वह यही ही तुम्हारे ही साथी देंगे। जिसको तुमने शिष्य माना है वही तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा कहा करके पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी वो अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते हुए वृंदा के शरीर का तेज पार्वती के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय का सब ज्ञान होने लगा। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 20वां अध्याय। श्री राजा पृथ्वी ने कहा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ? तब वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपया करके अब उस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। देवर्षि नारद जी बोले कि जब गिरिराज वहां से अदृश्य हो गए और गंधर्वियों मायावियों विलीन हो गए, तब वह भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिक कृत्य व्यस्त करते हुए बड़े क्रोध किया और फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु वह जब कटा हुआ न काट ना सका तो उसने माया रखी पार्वती का
वह बना करके अपने रथ पर बांध करके उनको शुंभ निशुंभ द्वारा विमान पर विद्यमान थे। वह विलाप करती हुई तथा अपने प्रिय पत्नी को इस प्रकार कष्ट देख करके लौकिक लीलाधरी भगवान शंकर प्रकृति को इस तरह व्याकुल हो गए कि उन्होंने अपने अग्नि पुंज की तथा तैसे भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब वह उनके रुद्र रूप को देख करके सभी दैत्य सामने से भागने लगे और अपने अपने खड्ग को छोड़ करके सामर्थ्य से जो भी लड़ सके वो लगे, नहीं तो भागने बिछड़ने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थिर न होने से समर्थ न रहे। जलंधर की सारी मायाएं क्षण भर में ही नष्ट हो गई। वह संग्राम में चारों तरफ हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देकर के बड़ी पुकारते हुए कहा, अरे उनसे कहने लगे कि तुम बड़े ही दुष्ट हो, तुमने मेरे बड़े अपराध किए हैं, तुमने पार्वती को मारते हुए यह सब युद्ध में भागते क्यों हो, तुमने पार्वती को क्यों दंड दिया। ऐसा कहा करके भागने लगे सब। मार पाप, ये सब पाप है तुम्हारा, इसके आप में तो तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम भाग रहे हो, भागते हो को मारना नहीं चाहिए, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य ही मार देगी। शिव जी ने ऐसा कहते हुए समुद्र पुत्र जलंधर को क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित होकर के देखा। उसने शिव जी पर घोर बाणों की वर्षा कर दी, पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब वह दैत्य की ऐसी चेष्टा देख करके भगवान शंकर ने बड़े ही क्रोध से उस पर उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चला दिया और उसका सिर कट गया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान के शरीर को दो भागों में खंड खंड कर दिया। उसके इस रुधिर में सामग्री भूमि व्यक्त हो गई, सारी पृथ्वी विहाल हो गई और शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरी में जाकर के रक्त का कुंड बन गया। तब वह उसके शरीर का तेज निकल करके भगवान शंकर के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था, वैसे ही जलंधर को मरता हुआ देख करके सब देवता गंधर्व और सब प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक ब्राह्मण था, तुमने गंगा जी